अब्बू के जानने वाले हैं। साथ नहीं, मैं किसी साथ नाम के लड़के को नहीं जानता। मेरी गलतफहमी। अच्छे लग रहे हैं। खैर, गुड। अब आए ना स्टेज पे चलते हैं। हाँ, आप ठीक, चलो। आपसे एक बात कहनी है। जी कहिए। मेरे बारे में क्या राय है आपकी? ये कैसा सवाल है? सिंपल सा। मैं कैसा लगता हूँ आपको? मेरा मतलब अपने बारे में राय जानना चाहता हूँ आपकी। क्यों जानना चाहते हैं? मुझे अच्छी लगती हैं आप। और मैं इस पसंदीदगी को बाकायदा एक रिश्ते में बदलना चाहता हूँ, और इसके लिए मुझे आपकी रजामंदी चाहिए। देखिए, मैं आपको क्या जवाब दे सकती हूँ मुझे नहीं पता। प्लीज अनम, आपके जवाब की मेरे नज़दीक बहुत अहमियत है, और मेरे नज़दीक मेरे अब्बू के फैसले की अहमियत है। जो फैसला वो मेरे लिए करेंगे उसी में मेरी रज़ा है। प्लीज़ एक्सक्यूज मी। आप कैसे जानती हैं लड़की वालों को? मैं इन्हीं के मोहल्ले में रहती हूँ, रिश्ते कराती हूँ, और इनके घर तो बहुत आना जाना है मेरा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप बताएं कि किस किस्म के लोग हैं ये? लईक भाई तो बहुत नेक और शरीफ इंसान है, और उनकी शराफत की गवाही तो पूरा मोहल्ला देता है। अच्छा। लेकिन बेटियां जरा आज़ाद ख्याल हैं। बेचारा बाप इनकी वजह से बड़ी शर्मिंदगी फेस करता है। मैं कुछ समझी नहीं, शर्मिंदगी कैसी? जिसकी शादी हो रही है ना, ये आयजा, इसकी पहले भी शादी तय हो चुकी थी, लेकिन ये शादी वाले दिन ही किसी के साथ भाग गई थी, उसी के साथ जिसके साथ आज इसकी शादी है। बहुत पुराना चक्कर था दोनों का, यूनिवर्सिटी के टाइम का। बड़ी बातें हुई, बहुत बदनामी हुई, मगर ये लड़की ना मानी। आखिर अपनी मनवा कर ही दम लिया इसने। मगर लोग बहुत अच्छे हैं, ये बहुत शरीफ लोग हैं। एक चंदा मेरा, एक है चकोरी, है सपनों की जो है परी, तेरी सहेली। मीठे दो नैन तेरे, दो नैनों में तारे, है चेहरे पे नूर बसा, बसे रंग सारे। आए बैठे। डिस्टर्ब तो नहीं किया तुम्हें? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्चुअली मैं आपके पास ही आने वाला था, लेकिन फिर सोचा आप सो रही होगी तो नहीं आया। माँ, आई वांटेड टू थैंक यू। मेरे लिए आपने वो इवेंट अटेंड किया, इसके लिए। कम ऑन, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे तो बहुत खुशी है कि मैं वहां गई, क्योंकि अगर मैं वहां नहीं जाती तो मुझे सच का कैसे पता चलता। सच? कैसा सच? दानिश, क्या तुम जानते हो कि आयजा की शादी किन लोगों में हो रही है? लड़का कौन है? हाँ माँ, फिजा ने मुझे बताया था कि लईक साहब के कोई जानने वाले हैं, फैमिली फ्रेंड। झूठ बोल रही है वो।
कोई जानने वाले नहीं। आयजा की शादी उसी लड़के से हो रही है जिसकी वजह से वो शादी वाले दिन तुम्हें छोड़कर अपने घर से भाग गई थी, जिसके साथ उसका यूनिवर्सिटी में अफेयर चल रहा था। क्या कह रही माँ? मैं सच कह रही हूं, वो लड़की तुमसे झूठ बोल रही है। ऐसा नहीं हो सकता माँ, आपको कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी मुझे नहीं हुई, तुम्हें हुई है। तुम उसकी चालों को समझ ही नहीं पा रहे हो, उस पर इतना भरोसा कर रहे हो तुम। खैर, कि सारी की सारी फैमिली ही ऐसी है, झूठी, धोखेबाज, फरेबी, मक्कार। मुझे तो पहले दिन ही इनकी असलियत का पता चल गया था। लेकिन तुम्हारे बाबा, उन्हें इनका असली चेहरा नजर ही नहीं आ रहा। और उससे भी बढ़कर मुझे अफसोस तुम पर है कि तुम आज तक उस लड़की पर भरोसा करते रहे हो, जो तुम्हें अपने खानदान के साथ मिलकर बेवकूफ बनाती रही है, धोखे देती रही है। और आज फिर एक बार उसने तुम्हें बेवकूफ बनाया है। तुम जिस लड़की को अपनी बीवी का स्टेटस देना चाह रही हो, उस लड़की ने कितनी दलेरी के साथ तुमसे झूठ बोला कि उसकी बहन की शादी उसी के बॉयफ्रेंड से हो रही है। उसने तुम्हें यह बताना भी मुनासिब नहीं समझा। खैर, वो तुम्हें जितना बेवकूफ बना सकते थे बनाते रहे। किसी को क्या फर्क पड़ता है? लेकिन बेटा, मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हें यह समझाने की कोशिश कर रही हूं कि रिलेशंस और अंडरस्टैंडिंग म्यूचुअली होती है बेटा। इस तरह से किसी के जज्बात का मजाक नहीं उड़ाया जाता, जिस तरह से वो लड़की तुम्हारे जज्बात का मजाक उड़ा रही है। मुझे सिर्फ तुम्हें यही समझाना था। आगे जो तुम्हें बेहतर लगे वो करो। मैं कर देता हूँ। छोड़। क्यों करिए तुम ऐसा मेरे साथ? क्यों कर रही हो ऐसा? छोड़ो मेरा हाथ। खबरदार जो तो मेरे पास आए। और मेरी एक बात कान खोल के सुन लो साथ। किसी खुशफहमी में मत रहना। मैं अगर यहां आई हूं तो सिर्फ मजबूरी है, अपनी खुशी से नहीं आई हूं मैं। मेरे बस में होता तो तुमसे शादी करने से बेहतर था कि मैं मर जाती। तुम यहीं रुकना। डैड, आप
I wasn't expecting this from you, Saad. Made such a big decision of your life all alone. Forget about asking me about it. You didn't even bother telling me. हाँ? और ये सब कुछ तुमने इस चीज के लिए किया है, उसकी खातिर किया है. Forgot about your dad for her. Dad, please, ऐसी बातें नहीं करें. That's my wife. Wife, right. Listen, son, there's a hell of a difference between their and our status. Okay? She's not worthy. Her family is not worthy of your stature, remember? Dad, that's all you ever gave a damn about, right? लेकिन वर्दी है. और आप कौन होते हैं? आप कौन होती है फैसला लेने वाले? कौन वर्दी कौन नहीं है? आपकी मुझे ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती हैं, डैड. इस लड़की की खातिर degrading me, you embarrassing me for this little girl. आपने इसकी फैमिली का मजाक उड़ाया, बेइज्जत किया, राइट? और अब आप मेरी बीवी की कर रहे हैं. I want you to think about this. मेरी बीवी की फैमिली अब मेरी फैमिली है. मैं चुपचाप ऐसे ही खड़ा नहीं रहूंगा. Do you understand? Exactly. इसलिए, exactly for this reason, I didn't want you to get married in their family. But of course, love is blindness. तुम्हारी आंखों पर पट्टी बंदी थी, अंधे थे तुम, लेकिन मैं अंधा नहीं हूं. Neither am I an idiot. और सब समझता हूं कि तुमने किसकी शय पे किया ये. ठीक समझे हो तुम. इसने मेरी शय पे किया है और मैंने ही इसे मना किया था कि वो तुम्हें कुछ नहीं बताए, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारे माजी की वजह से इसकी खुशियां खराब हो. उम्मीद है कि तुम्हें इस चीज का एहसास हो गया होगा कि हमारी जिंदगी में तुम्हारी क्या अहमियत है. अब बेहतर है कि तुम जाओ यहां से. Go! साथ एक बात याद रखना. कि तुमने अपनी माँ की बात सुनकर बहुत बड़ी गलती की है शादी करके. ओके? एक दिन तुम बहुत पछताओगे और उस दिन you will remember your dad. चलता हूं. Assalamu alaikum. Please subscribe to AOI Digital YouTube channel for amazing content.